इसके बोल है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु Thank you.
पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला मेरे पिता। रात की मीठी नींद को दी मेरे खुदावन, समय को दिया मेरे ईश्वर राजा कि आज हम आपके पवित्र भवन में खुदावन आपके नाम की महिमा और स्तुति कर रहे हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी। हृदय से मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर जीवन के लिए मेरे पिता। हाँ मेरे ईश्वर राजा, आपने हमें पिछले दिनों संभाल कर रखा मेरे पिता, और ये आपके वहाँ करुणा का फल है मेरे पिता परमेश्वर, कि आज हम जिंदगी जमीन में जीवित पाए जाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी। और दिल से मेरे खुदावन आज के दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। हमारे कार्य को किया जाना, बोला जाना और सुना जाना सिर्फ और सिर्फ आपको मन भावना हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी एक्टिविटी से बचाना मेरे पिता, हर एक को शैतान की चाल को प्रभु जी नाकाम करना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को शैतानी प्रभु जी चाल को फेल करिएगा मेरे ईश्वर पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से धन्यवाद देते मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच है मेरे पिता। मेरे दिल से मेरे पिता परमेश्वर, हमारा भी से किससे मेरे पिता, हमारे मुंह मेरे पिता आपकी महिमा और आपकी स्तुति के लिए खुलने वाले बने मेरे पिता, हमारे हाथ मेरे पिता आपकी महिमा के लिए उठने वाले बने मेरे पिता। मेरे दिल से मेरे पिता परमेश्वर, हम मेरे खुदावन प्रभु जी आपके नाम से जाने जाने वाले बने मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं मांग लेती प्रभु जी हमारे इस कलीसिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ना जाने से कितने लोग हैं मेरे पिता जो यहाँ पे आए और नहीं आए मेरे पिता। मेरे दिल से मेरे पिता परमेश्वर, कितने ऐसे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जो अपनी तकलीफों को लेकर आपके पास आते मेरे पिता, अपने आंसू को लेकर आपके पास आते मेरे पिता, अपने प्रभु जी परेशानियों को लेकर आपके पास आते मेरे पिता। इस विश्वास के साथ मेरे पिता परमेश्वर की सुनने वाले पिता सिर्फ आप मेरे पिता। हाँ मेरे ईश्वर राजा, मेरे दिल से मेरे पिता परमेश्वर उनकी दुआओं को उत्तर और आमीन में दे मेरे पिता। ऐसे एक मन कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपसे प्रेम में बढ़ते जाए मेरे पिता। एक मन होकर मेरे खुदावंद आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले बन सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने पापों को मान के आपके सामने अंगीकार करने वाले बन सके मेरे पिता, अपने आप को सरेंडर करने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। जिससे मेरे पिता परमेश्वर हमारे मनों को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मन में मेरे पिता परमेश्वर सात्विक की नौफर को डालिए मेरे पिता। कोई भी शैतान हमारे मन में कब्जे करने वाला ना बने मेरे पिता, हमारे मन और हृदय मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन वास करने वाला बने मेरे पिता। और जिससे मेरे पिता परमेश्वर पासवान को मैं आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता, जो मेरे खुदावंद प्रभु जी यहाँ पर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करने मेरे पिता। और जिससे प्रभु जी आज जो वचन को सुनाते मेरे पिता, उनके मुख से प्रभु जी वो नहीं परंतु आप बोलने वाले बने मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर के परिवार को ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो कि आज प्रभु जी यहाँ पे आके मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए मेरे इस संडे स्कूल के बच्चों को मेरे पिता, महिला समिति को, सचल समिति को मेरे खुदावंद प्रभु जी, एम्पायर के प्रत्येक बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। हम सबों पर करुणा कीजिए मेरे पिता, ताकि हम आपकी भय में रहते हुए अपने जीवन को जीने वाले बन सके मेरे पिता, और आपकी महिमा में आगे बढ़ने वाले बन सके मेरे पिता। उन्हें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी संपूर्ण आराधना को, अपनी कलीसिया को और तमाम प्रभुओं को मैं आपके हाथों में सौंपती और बड़े विश्वास के साथ अपनी दुआओं को आपकी मीठी और पवित्र नाम से मांगती हूं। आमीन। इसने दुआ किया परमेश्वर हमारे बच्चों को खुदावंद के साथ आशीष दे। सब कहें आमीन। व्यवस्था विवरण की किताब में आखिरी हिस्से में मूसा की जिंदगी का आखिरी बयान करें जब वो वहां पर आता है। He had promised कि वो उसको प्रतिज्ञा की जमीन पे जाना है, और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अगुवा, बड़ा लीडर जिसने अपनी लीडरशिप में इजराइलियों को छुड़ाया था, छुड़ाकर लाया था, वो प्रतिज्ञा की जमीन पर जा नहीं पाया। और कलाम कहता है कि परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों से उसको मिट्टी दी, और मसीह मसीह इसके बाद प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इजरायली लोग, चुने हुए लोग, प्रभु के लोग कनान जाने पाए। आप सब जो आज इबादत करते हैं प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों को बेहतर नहीं जानता, हमारे भाई को मैं जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में हमेशा मुलाकात होती है, परंतु आप सबसे मैं परिचित नहीं हूँ, परंतु मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर परिचय सिर्फ यीशु मसीह का होगा। हालेलुया। यीशु मसीह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। खुदा आज हमसे बात करने जा रहा है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। कल में खुदावन हमें एक बात कह रहा है कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो काम कर रहा है वो काम करता है। एक ट्रांसलेशन है जिसको हम बोलते हैं इजी टू रीड वर्जन बाइबल का एक ट्रांसलेशन है। तो दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेशन है हिंदी के, तो वहां पर ये बताया गया है, लिखा है जो बुरा करते चले आ रहा है वो बुरा करता रहे, जो अपवित्र बना हुआ अपवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। आप
जो काम कर रहे हो लगातार वो काम करते रहो। एम्प्लीफाइड बाइबल में धर्मी शब्द का एक संभावित ट्रांसलेशन है, वो है जो अच्छे और भलाई के काम करते हैं वो करते रहे। जो अच्छे काम आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो वो काम करते रहो, लगातार करते रहो, रोको मत। मैं मोटिवेट करना चाहता हूं अपने बच्चों को, आपने वर्शिप की बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत वर्शिप, आप वर्शिप करते रहो, इबादत करते रहो, इस परस्तिश को रोको मत। अगर आप अच्छा बाइबल पढ़ना जानते हो, आप बाइबल पढ़ते रहो, रोको मत। मैं कह रहा हूं जब आप चर्च में पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, अगर आपको आता पढ़ते रहो, करते रहो। अगर आप अच्छी प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, आप इसकी लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है, आपको क्या क्या करना है। जो आप कर रहे हो करते रहो, परंतु मैं यहाँ आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि जो लोग अपवित्र हैं, वो जो लोग गलत रिश्तों में हैं, जो लोग गलत कामों में लिप्त हैं, जो लोग गलत लतों में हैं, उन गलत लतों को या लतों को आप जारी रखो। नहीं, मैं प्रमोट नहीं करता, पर मैं कहता हूं अगर आपकी जिंदगी में कोई गलत रिश्ते में अगर आप फंस गए हो, गलत संबंधों में फंस गए हो, तौबा करो, प्रभु के पास वापस आ जाओ, रिटर्न टू देयर लॉर्ड। आप प्रभु के पास आ जाओ, गलत रिश्तों में है उससे बचो। अगर आपको कोई बुरी लत लगे, उस बुरी लत में अगर आप फंस गए हो, गिर गए, खुदा से दुआ मांगो, आप उस बुरी लत से निकल जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में उन बुराइयों को अपनी जिंदगी के ऊपर बनाए रखो, जो कर रहे हो वैसे करते रहो। नहीं साहब, नहीं करना। भूलवश अगर हो गया तो खुदा से माफी मांगो, खुदा मंजूर में रखो। आप कहेंगे पैसा किसने, हमारा क्या लेना देना है, इनका कह रहे हैं जो बना है, जैसा बना वैसा चलने दो, जैसा चला आ रहा वैसा चलने दो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर लंबी लिस्ट बना सकते हैं। पवित्र आत्मा ने हमको बोझ दिया है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो कोई परिवर्तन हो या ना हो, कोई चेंज आए या ना आए, आपने प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। अगर प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप आराधना करो और कोई हालात बदले या ना बदले, कोई चीजें ठीक हो या ना हो, आप आराधना करते रहो, आप प्रार्थना करते रहो। अगर प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको प्रभु ने अगर कलीसिया दी है और प्रभु ने आपको प्रेरित किया, अगर आप चर्च आते, प्रभु के भवन में आते रहो, रुको मत, अपने आप को रोको मत, करते रहो। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके हालात बदले या ना बदले, प्रभु के दरबार में आते रहो। एक बार बोले जोर से हालेलुया। उसका एक कारण है, क्यों कह रहा हूं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, पहली 2 आयतें पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 और 2। लास्ट लाइन को फिर से पढ़ना है। वो बहुत दान देता और आगे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बहुत ध्यान से सुनिए, एक चरित्र है यहाँ पर, इसका नाम है कर्नेलियस। वो कुछ काम किया करता था, ये काम करता है, लगातार करता है। वो एक भक्त है। He was a devout person and fearing God's fearing Roman centurion. कैसे क्या था? सूबेदार था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था समाज का, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसी प्रतिष्ठा जिसकी मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक कर्नेलियस बहुत प्रतिष्ठित, बड़ा मान सम्मान वाला व्यक्ति था, पर यहूदियों को भेंट देता था। आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। वो यहूदियों को भेंट देता था। वो कैसरिया का निवासी था, एक अन्य जाति व्यक्ति था। आप समझ में आएगा, अन्य जाति से समझते हैं। वो अन्य जाति व्यक्ति था। He was not Jew। वो हिब्रू नहीं था, वो इब्रानी नहीं था, वो यहूदी नहीं था। वो एक दान दिए जा रहा है, यहूदियों को भेंट दिए जा रहा है, परमेश्वर के भवन के लिए धन दिया जा रहा है, जबकि वो विश्वासी नहीं, यहूदी, इवन तो वो यहोवा को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। यहूदी लोग किसको मानते हैं?
मसीह यीशु में जीरो एक अन्य जाति व्यक्ति क्यों परमेश्वर के पवित्र भवन में भेंट दे रहा और एक ही काम कर रहा, लगातार देता था। आप तो अपन तो रुक रुक के देते ना। अब कोई फेस्टिवल हुआ, ये लो साहब मेरी तरफ, कुछ हुआ, ये लो साहब मेरी तरफ। उसका काम था, उसका शौक नहीं था, मैं आपको बताऊंगा आगे। उसका शौक नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को देता था। इसके पास रोमन सिटीजनशिप थी, बड़ी पावरफुल होती है। मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में अमेरिकन वीजा बड़ा और पावरफुल है। अगर आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, तो चिंता नहीं था, कमाओ नहीं कमाओ क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट क्या। नंबर 4 में न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप। न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप अगर आपने हमारे भारत देश में दांत पाड़ने का 2000 लगता है, वहां 2.5 लाख रुपए लगता है, डॉलर्स में देना पड़ता है। अगर आपके पास सिटीजनशिप है, आप प्रतिष्ठित है, ये बंदा, मैं कर्नेलियस की बात कर रहा हूं, उसके पास प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सेंचुरियन है, बहुत बड़ा आदमी, लेकिन ये एक काम लगातार कर रहा है। उसने यहूदी धर्म को ग्रहण नहीं किया था, वो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है। इसको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, क्या कर सकता है, उसका नाम लेने से क्या होता है, उसके लहू की जय बोलने से क्या होता है, वो छुटकारा कैसे देता है, वो बचाता कैसे है, वो तरक्की कैसे देता है, वो जिंदगी कैसे बदल देता है, उसको कुछ नहीं मालूम। पर वो खुदा के दरबार के लिए कुछ काम कर रहा है। तीन बात, पहली बात कि रिस्पेक्ट गॉड, यहूदियों के परमेश्वर की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, प्रभु से डरता है, प्रभु का आदर करता है। उसकी जिंदगी का दूसरा काम है कि वो भेंट देने का काम लगातार करता है। वो प्रार्थना करता है, लेकिन अनजाने खुदा से प्रार्थना करता है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप तो किसी मंदिर के सामने से गुजर के जाएंगे तो भी आपको कई बार हो सकता है आप कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो लोग खुदा के दरबार में, जो गाय मसीह लोग हैं, वो खुदा के दरबार के सामने से गुजरते हैं, सजदा करके गुजरते हैं। हमारी गर्दन खुदा के हुजूर के सामने झुकती तक नहीं है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जब भी खुदा के हुजूर से गुजरो, सजदा करके तो गुजरो, लेकिन हम मसीहों की नाम खुदा के हुजूर में झुकती तक नहीं है। और ये सच्चाई है, नो वन कैन डिनाई दिस। मसीह यीशु मसीह लगातार काम कर रहा है। आपको मालूम है क्या हुआ? अचानक से एक दिन इसकी जिंदगी में, इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की जिंदगी में आया कि स्वर्गदूत आकर खुद इससे बात कर रहा है। स्वर्गदूत आकर खुद कर्नेलियस से बात। तीसरी आयत को पढ़ देगा पूरी बात। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। मसीह यीशु मसीह आज की सुबह में आपको कुछ कहने जा रहा हूँ। एक सीक्रेट आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक भेद आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी का एक बहुत बड़ा भेद आपको बताना चाहता हूँ। आप इस भेद को पक्षी से सीख सकते हैं। आप इस भेद को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं, पक्षी से सीख। आपने ईगल के बारे में जानते हैं, परमेश्वर को धर्मशास्त्र में गरुड़ पक्षी के बारे में बताया। वो एक काम करता है, चट्टान पर होता है, चोंच से करता रहता है। बुढ़ापे में जब होता है अपने सारे बालों को निकाल देता है, चोंच से करता रहता है। जब तक वो चोंच से करता रहता है, एक समय के बाद एक वाइब्रेशन होता है, उसकी पूरी बॉडी में बाल आ जाते हैं। फिर वो जो आसमान का बादशाह फिर से वो आसमान में उड़ने लगता है। एक काम करता है, वो है लगातार अपनी चोंच को रगड़ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले बच्चों के बारे में आपको कुछ कहना है। एक काम वो रोज करते हैं, वो लगातार करते हैं। क्या नहीं, लगातार करते रहते, लगातार। मैंने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी देखा है, प्री जो टेस्ट वो देते हैं, नीट के एग्जाम देते हैं। मैंने लॉ के स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं, दोनों ने क्लास को दिया है। लगातार एक ही काम करते हैं, वो स्टडी 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा लगातार एक काम करते हैं। लगातार कुरनेलियस एक काम करता है, लगातार वो खुदा के दरबार में भेंट देता है, प्रभु के भवन में, जो उससे पढ़ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सीक्रेट है, इसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि कभी स्वर्गदूत के दर्शन होंगे। निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करने मात्र से उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। हालेलुया, बोलो जोर से यीशु मसीह नासरी की। मसीह यीशु में जो कभी उम्मीद
के दूत का दर्शन होगा, कभी भी नहीं। और आगे कलाम में आप पढ़िएगा घर जाकर, जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस कर्नेलियस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आगे जाकर पतरस को बुलाया गया। कभी नहीं सोचा था कि वो कभी पतरस से मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाखंडियों से आप क्या मिले होंगे? कई बार मसीह भी पाखंडी होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच बात बता। पाखंडियों को कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं होती, पाखंड यही छुपा होता है, हमें मालूम ही नहीं चलता। जिस देश में हम रहते हैं, रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड 80th इंडिपेंडेंस डे। हम स्मरण करते हैं देश के नेताओं को, पर हम भूल चुके हैं भारतीय मसीही उन शहादतगारों को जिन्होंने भारत देश की आजादी में मसीही भारतीयों ने अपना योगदान दिया। आज पंडित रामाबाई के बारे में कौन जानता है? भगत सिंह के बारे में जानते हैं, पर पंडित रामाबाई की सेवाओं के बारे में नहीं जानते। आज महात्माओं को जानते हैं, पर उन शहादत करना कुरियन साहब को कौन जानता है? तीतुस जी को कौन जानता है जिन्होंने सत्याग्रह में लड़ाई लड़ी? कौन जानता है? गांधी जी ने बुलाकर खुद तीतुस को ऑनर किया था, बोला था सत्याग्रह में साहब आप आओ और आप जब करोगे तब सत्याग्रह आंदोलन होगा, नमक कानून होगा, नमक कानून हम तोड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और तीतुस जी को ऑनर किया था। तीतुस बोले आज से तुमको तीतुस जी बोलेंगे। His name was Titus। आज अंदर पाखंड छुपा हुआ है, इसलिए तो कह रहा कला प्रकाश, जो करना भैया वो करते रहो, तुमने जो करना करते रहो, अब हिसाब करने वाला आएगा और हिसाब करेगा। मसीह यीशु मसीह को स्मरण रहे, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है यहूदियों का। एक गैर कौम का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश, मैं यहूदियों के ट्रेडिशन की बात करता हूं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है जिसके लिए यहूदी किसी को मान नहीं सकते थे। नहीं मानोगे तो मान लेंगे। पौलुस को पकड़ा गया था कि इसने एक गैर यहूदी को मंदिर के अंदर ले आया था। पौलुस को पकड़ लिया गया। ये एक बात के लिए पक्के थे, लेकिन कर्नेलियस लगातार एक काम कर रहा था। वो तो खुदा के दरबार में अंदर भी नहीं जाता था, मैं आपको बता रहा हूं, तो खुदा के दरबार के अंदर बैठे हुए। Now we have a secret, and this secret is very different. जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता था, सीक्रेट यह है कि यहूदियों के मंदिर का परमेश्वर इसके घर के अंदर आ गया। बोले हालेलुया। नहीं जा सकता था, वर्जित था, लेकिन यहूदियों के मंदिर का परमेश्वर स्वयं कर्नेलियस को दर्शन दे रहा है। ये मंदिर नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर इसके अंदर उतर आया। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है लगातार, लगातार। मैं आप सबको कह रहा हूं, आप लगातार प्रार्थना करते हो, लगातार प्रार्थना करते रहो। परिणाम मैं और आप नहीं दे सकते, आपका काम प्रार्थना करने का। मैं और आप परिणाम नहीं दे सकते, परिणाम देने वाला परमेश्वर है। आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी में, आर्थिक बोझ में ईएमआई नहीं चुका पा रहे, आर्थिक तंगी में है, घर तो खूबसूरत बना लिया लेकिन उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे, लैंड तो खरीद लिया लेकिन जमीन तो खरीद लिया लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे, उसका पैसा नहीं चुका पा रहे, बच्चा आपका अच्छी एजुकेशन में उसकी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। आपने एक काम करना है, प्रार्थना करनी है। अब रिजल्ट आए या प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति लगातार काम कर रहा होता है, सफलता उसको तुरंत मिल जाती है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके हालात बदले ना बदले, आप प्रार्थना करते रहे। आपकी परिस्थितियां बदले ना बदले, आप प्रार्थना, आपकी दुआओं को उत्तर आए ना, प्रार्थना करते रहो। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, जिसको आप जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए, प्रार्थना करते रहो। तरक्की मिले ना मिले, जिंदगी मिले ना मिले, एग्जाम क्रैक हो या ना हो, आप कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। वो खुद ब खुद एक दिन आएगा जब परिस्थिति बहाल हो जाएगी। अचानक से एक दिन आएगा और आपका मिलन प्रभु के साथ होगा। एक दिन आएगा जब आप ऐसे नहीं होंगे, आप बदले होंगे। एक दिन आएगा जब आपकी परिस्थितियां जो हैं, जैसी क्यों ना हो, वो बदल जाएंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक दिन आपका कर्जा उतर जाएगा।
उन बेटियों को जिनको हमारे विवाहित बहुओं को जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उम्मीद करते हैं बच्चे नहीं हो रहे, एक दिन आएगा कि उनके घर में गालियां सुनने पाएंगे। एक दिन हमारे बेटे, नौजवान बेटे बेटियां नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। आजकल दुनिया बहुत गजब की है, नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं। एक दिन आएगा जब उनके पास नौकरी होगी। बहुत शराब पीता था एक व्यक्ति, परेशान थे लोग, पर एक दिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिस दिन उसने यीशु को थामा, उस दिन उसकी जिंदगी की सारी चीजें बाइबल में लिखा है, लगातार प्रार्थना करते रहे। एक और सीक्रेट है कुरनेलियस के साथ। कुरनेलियस से पहले जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, पवित्र आत्मा का दर्शन हुआ। रिकॉर्ड है, कुरनेलियस के बपतिस्मा से पहले उसके घर में पवित्र आत्मा उतर गई। हालेलुया। क्या आप उस प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं? आपको कहना चाहता हूं मसीह यीशु मसीह को, वो खुदा इतिहास बदल देता है, वो हमारे इतिहास को बदल देता है। 10वें अध्याय की 34 और 35 आयत पर तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे खाता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। मसीह यीशु मसीह जो गैर यहूदी आत्मा पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कभी महिला के किसी के अंदर में कभी गौर फरमाइएगा, पूरे के पूरे विलेज के विलेज यीशु मसीह में आ गए। हम तो एक स्थान में रह के प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में डरते हैं, प्रभु के दरबार आने में डरते हैं। लेकिन आप कभी जाते देखिए, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, पास की बात कर रहा हूं, कभी डिंडोरी के आसपास जाके देखिए, पूरे के पूरे गांव के गांव प्रभु यीशु मसीह में आ रहा है। क्यों हो रहा है? पंजाब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन अपने अजीजों से पूछें कि खुदा क्या असर कमाल कर रहा है, विश्वास में लोग आ रहे हैं। मसीह यीशु में जो गैर यहूदी आत्मा आ रहे थे, कुरनेलियस इतिहास को बदल दिया। उसके जीवन में, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने इतिहास को बदल दिया। बात बदली, घटना बदली। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो चीजें हुई नहीं वैसी हो गई। बात बदली, घटना बदली, हालात बदले। एक ही कारण था कि वो लगातार एक ही काम कर रहे थे। आपको याद होगा एक नाम एलीशिबा का, एक और नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है यस, एलीशिबा के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है जकरिया का। ध्यान सुनिए, इतिहास में, अच्छा पुराने नियम की आखिरी किताब का नाम बताएं और नए नियम की पहली किताब का नाम। हाँ, तो मलाकी से मत्ती के बीच में वो भी आप जानते हो कितना गैप है, कितना? इन 400 सालों में खुदा ने इंसान से कोई भी बात नहीं, वो साइलेंट ईयर्स, अंधकार में युग जिसको कहा जाता है। पुराने नियम से नए नियम के बीच में 400 सालों का अंतर भी कहा गया है। इस गैप में ना तो परमेश्वर ने, ना स्वर्गदूत ने, ना कोई वचन मिलता था, ना कोई सामर्थ मिलती थी, और इट वाज साइलेंट ईयर। और ऐसा मैं सोचता हूं, मनुष्य की जिंदगी का सबसे कठिन समय, मानव की जिंदगी का सबसे बड़ी सजा यह है कि खुदा उससे बात ना करे। सबसे बड़ी सजा एलीशिबा और जकरिया की लगभग, मेरा ऐसा अंदाजा है, स्कॉलर्स का ऐसा अंदाजा है, जो वो कहते हैं करीबन 21-18 साल की उम्र में लोगों की शादी हो गई थी। और जकरिया और एलीशिबा ने एक लंबा जीवन जिया था, लेकिन उनको औलाद से खुदा ने ब्लेस नहीं किया। लंबा समय, लंबा अरसा उन्होंने बिताया। अब जकरिया ओल्ड एज में था, जवानी से बुढ़ापे तक एक ही हालात में था, और एक ही प्रार्थना थी, बच्चा दे दे। कब से? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक ही दुआ थी जकरिया और एलीशिबा, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे। आज हम जो पेरेंट हैं, आपका कहना है अपने बच्चों की परवाह नहीं है। आज बच्चे भी
जहाँ पर बहुत फिक्र होती, बहुत ख्याल होता है। अब ये जो बच्चा नहीं है, ये इनके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। बच्चा थे, किस्मत मसीह यीशु मसीह को बाइबल में नहीं है। किस्मत में हम भरोसा नहीं करते, हम भाग्य आते हुए भी भरोसा नहीं करते। बात याद रखिए, वी आर बिलीवर्स, हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। हम भाग्य पे और किस्मत पे बात नहीं करते। आज दुनिया में अगर आप आए हैं, अगर आप आज खुदा के दरबार में आए हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, तो इट इज रिटन, लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जिस खुदा ने उजियाले को बनाया है, उस खुदा ने अंधकार को भी बनाया है। तो अंधकार भी खुदावंत के लिए उजियाले है, वो अंधेरे में भी परमेश्वर है, वो उजियाले का भी परमेश्वर है, वो जिंदगी का भी परमेश्वर है। ही इज क्रिएटर। लेकिन हमारे कोई धर्मशास्त्र में हमारे खुदा को एलोहीम कहा है। एलोहीम मतलब एकमात्र सच्चा परमेश्वर। वो एलोहीम है, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो रचयिता है, जो रचना करता है, जिसने लिखा है कि आज की तारीख में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। हमें नहीं मालूम था, पर उसने लिखा है कि आज हमारी मुलाकात होगी। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कलाम कहता तुम खराई से चलो, तुम खराई से मेरे साथ चलो, जिधर जहां जब होगे खुदा कहता मैं लिख दूंगा। मेरी बात नहीं समझे, फिर से सुनिएगा। वो परमेश्वर एलोहीम है, वो उद्धारकर्ता, रचयिता, कल्याण देने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम किस्मत और भाग्य को नहीं मानते, लेकिन अगर आप उसके साथ खराई में चलते रहोगे, उसके साथ विश्वास में चलते रहोगे, तो ये वो खुदा है। वो कहेगा ब्लैंक चेक ला, मैं साइन कर देता हूं। बोले हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मसीह यीशु मसीह को अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप जिधर बोलोगे, जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, वो कहता मैं विधियों के लेख को बैठा दूंगा तेरे लिए। हालेलुया। आज खुदा हमारे हाथ में कुछ लिखने जा रहा है। आज खुदा आपके और मेरे हिस्से में कुछ देने जा रहा है। आज खुदा आपके घर के विषय में कुछ लिख रहा है। आज खुदा आपके परिवार के विषय में कुछ कह रहा है। आज खुदा आपके बाल बच्चों के विषय में कुछ लिख रहा है। बोले हालेलुया। कहता तेरे बाल बच्चे पूछ नहीं, मसीह यीशु मसीह को हम ऐसे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो हमसे कह रहा है तुम पवित्र हो, पवित्र बने रहो, धर्मी हो, धर्मी बने रहो, प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करो। सीक्रेट है प्रार्थना, अब रोकना मत, लगातार जारी रखनी चाहिए। धर्मी है, धर्म के काम करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छे देने वाले हो, अगर आप अच्छे देने वाले नहीं हो, खुदा के दरबार में बेहतर देना शुरू करो, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, गारंटी है। मसीह यीशु मसीह, मैंने एक बात कही थी दुआ में, प्रभु ने बुलाया। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है हम बीमार होते हैं और चंगाई के लिए बहुत परेशान होते हैं। आप टेस्ट कराओ, प्रार्थना करो, जरूर टेस्ट कराओ, गारंटी है आपका टेस्ट, आपकी टेस्ट बड़ी बन जाएगी। उस टेस्ट को लाकर यहाँ कहोगे कि मेरे खुदा ने मुझे जिंदगी दी, वो आपका वो परीक्षण आपकी गवाही बन जाएगी। मसीह यीशु मसीह में विश्वास करो, वो धर्मी है। आज आपके बीच में परमेश्वर ने बहुत बड़े रहस्य को खोला है। इस रहस्य को थामे रहो। मैं कह रहा हूं हमें से हर एक जिंदगी को हाथ मिल जाएगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम जैसे भी हैं प्रभु तेरे, और तू प्रभु हमें स्वीकार करता है। प्रभु जी, आज की सुबह इस प्रार्थना में हम अपने जाने अनजाने के सारे पापों को से क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च मलाजखंड, बिजोरी मलाजखंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे कलीसिया में प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले एक है परिवार यीशु मसीह में आशीषित हो। परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां, चुनौतियां, डर यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु तो अपने आशीर्वाद से अपने चर्च को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू देने वाला परमेश्वर है, तू लेने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु के नाम में तेरा अनुग्रह को खोल दे प्रभु परमेश्वर की, वो बरकत की बारिश भर के मेथोडिस्ट चर्च मलाजखंड को आशीषित करे। प्रभु परमेश्वर अपने दान वरदान से भर दे कि प्रभु परमेश्वर कलीसिया तुझ में आशीषित हो। हम शुक्रगुजार हैं हमारे सारे बुजुर्गों के लिए जो आज इबादत में शामिल हो गए।
हम शुक्रगुजार हैं प्रभु परमेश्वर, तूने सबको संभाला। हम चर्च के लीडर्स के लिए शुक्रगुजार हैं, पास्टर कमेटी के लिए, हम उनके सदस्यों के लिए शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार हैं प्रभु कि तूने संभाला। यीशु के नाम में जो जो कल्पनाएं प्रभु तूने चर्च के लिए की हैं वो सारी हाँ और आमीन में पूरी होने दो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु मसीह में आप सबको आज की बात में हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु करे कि आप अपने पूरे परिवार, हमारी पूरी कलीसिया में कुछ चर्च बलाशरण प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो और आप सब यीशु के नाम में कल्याण पाएं। सब कहें आमीन। रिसीव करना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह। कई बार हम बर्तनों को जब हमको बोली जाती है ना, प्रभु रिसीव नहीं करते, चूक जाते हैं। अब चूकना नहीं, उस हवा को छूले जो हर एक दिल को बहने दे, उस हवा को छूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन आशीषित करने वाले और मुबारक खुदा, जिसने कहा कि देख मैं अपने बित्ते से आसमान को नापता हूँ, जो कहता देख मैं अपने चुल्लू से इस दुनिया के पानी को नापता और खोदता हूँ। तू वो खुदा है जिसने पहाड़ों को बनाया, तू वो खुदा है जिसने समुद्र की सीमा को तय किया, तू वो परमेश्वर है हमसे प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में आए हुए सारे विश्वासी भाई बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते दुआ मांगते तेरी वेदी की अद्भुत आशीष इन सभी में छाए। प्रभु परमेश्वर हो सकता है इन्होंने आज की दुआ में कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा जाहिर नहीं की। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं जिस वक्त इनके कदम, जिस वक्त इनकी उपस्थिति खुदा के दरबार से बाहर जाए, अच्छी अच्छी खबरों को सुनने पाए, बरकत भरे काम इनकी जिंदगियों में होने पाए, बड़े बड़े काम इनकी जिंदगियों में होने पाए, क्योंकि तू खुदा छोटा परमेश्वर नहीं है, बड़ा परमेश्वर है। अब तुझ पर भरोसा करते हैं, यीशु के नाम में सबके ऊपर बहाली की घोषणा अपने अनुग्रह से भर दे, अपने प्यार से भर दे और प्रभु ने ब्लेस करे यीशु के नाम में।